आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पार्ट 6 लेके प्रस्तुत हुई है। आज हम सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति के कौन से कवि हैं, कैसे उद्भव हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो इससे पहले हमारे भक्ति काल के 5 पार्ट आ चुके हैं। आप हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास जो प्लेलिस्ट है अमरीन पाठशाला चैनल पर, वो जाके देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं, आप चाहे नेट जेआरएफ के लिए हो, सेट के लिए हो, टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी या बीए एमए में आपका कोर्स चल रहा है, या किसी भी अन्य परीक्षाओं की जो हिंदी की परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो रही है, जो आपका हिंदी विषय आपके लिए आता है, कंपटीशन की तैयारी में आपके लिए बहुत लाभदायक ये क्लास होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते क्लास की तरफ चल रहे हैं। और क्लास की तरफ चलते चलते जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, जो सगुण धारा हमारी है, जिसे हम बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण धारा मतलब यहाँ पर हम किसी भी अवतार के रूप में भगवान को एक रूप में, आकार के रूप में मानकर वहां पर भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए सगुण हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 जिसे 85 सूक्त का के रचयिता का रूप में मिलता है। तो ऋग्वेद का जो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है, उनका प्रयोग किया गया सप्तम नाम कृष्ण का उल्लेख जो मिल रहा है ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिल रहा है। तो याद रखिए मिलता है। कृष्ण ये पूछ सकते कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद में दिया है। तो कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। कौन सी सूक्त में? 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है 85। तो आठ आठ से आठवें, आठ और एट बना हुआ, 8 और 5 8 85 हो जाएगा। आठ का उल्टा क्या होता है? चार, चार से एक ज्यादा हो जाएगा 85। तो आपका 85 होगा। ठीक है, आधा से ज्यादा 85, एक ज्यादा हो जाएगा तो 85। आठ का उल्टा चार हुआ, तो चार से की जगह यहाँ पर 5 लिखा हुआ है संख्या में, तो 8 और 5 85 हो गया। 8वें मंडल की 85 सूत के रचयिता के रूप में मिलता है। अगला पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन, प्रकाशिक कर्मों का वर्णन जिसे बोलते हैं, ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्धचरित से मिलता है। तो अब यहाँ पर याद रख लो, अश्वघोष के बुद्धचरित, नाम याद करिए, अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। तो संस्कृत साहित्य में पूछा गया, पहले तो एक क्वेश्चन ये लगा, कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में, वेदों में मिला है। तो कौन से वेदों में मिला है? ऋग्वेद में। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, संस्कृत साहित्य में कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो कहाँ पर प्रयोग किया गया है, कहाँ उल्लेख मिल रहा है? तो अश्वघोष के कवि, जो अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है। तो आपको प्रथम शताब्दी के कवि जो रहे हैं अश्वघोष, क्या नाम है? कवि का नाम है अश्वघोष। तो याद रहे, कवि जो हैं अश्वघोष, उनके द्वारा लिखित क्या है? बुद्धचरित, बुद्धचरित में मिलता है। याद रखो, अश्वघोष एक कवि हैं, उनके बुद्धचरित में मिलता है। अब इसी तरह से राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्रकृति, हाल जो है की प्राकृत रचना गाथा सत्सई या गाथा शतप सप्तशती में हुआ, जो शताब्दी की रचना है। तो राधा का प्रथम वर्णन जो है, तो हाल की प्राकृत रचना है। तो हाल एक कवि के रूप में आए, तो हाल की जो प्राकृत रचना है गाथा सत्सई में मिल रहा है। किसे? गाथा सत्सई, गाथा सप्तशती का नाम याद रख लीजिए, इसमें मिलता है। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भागवत पुराण, महापुराण है। तो कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है, तो भागवत महापुराण है। तो आधार ग्रंथ पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आधार ग्रंथ क्या है? महापुराण है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? महापुराण, जो भागवत महापुराण है वो है। इसी तरह से हम आगे चल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रमानुसार
अलग अलग आपको दिखाया गया कौन से आचार्य रहे हैं। संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं प्रमुख समुदाय और उसके आचार्य प्रवर्तक कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं बच्चों, तो ये नाम याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्लास है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपकी टेबल, और जो भी पढ़ा रहे हैं समझ लो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। यहाँ पर हम बताते हैं आचार्य कौन से हैं, जन्म मृत्यु जन्म स्थान गुरु कौन से हैं, संप्रदाय कौन कौन से हैं, और दार्शनिक मत क्या है। तो निम्बकाचार्य पहले नंबर पे यहाँ पर क्या है, निम्बकाचार्य 1114 से 1162 में रहे हैं, और निम्बापुर में, निम्बापुर याद कर लीजिए जन्म स्थान निम्बकाचार्य का निम्बापुर हो गए। नारद मुनि गुरु हो गए, और संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है, और दार्शनिक मत है द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य 1478 से 1530। चंपारण इनका क्या है, चंपारण जनजान है, बिहार में है ये चंपारण। विष्णु स्वामी गुरु हैं, और रुद्र संप्रदाय है। शुद्धाद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। स्वामी हरिदास 1478 में है, और इनका 1478 से 1578 है, तो 100 साल कम से कम ये जिए हैं स्वामी हरिदास, 1478 से लेकर 1578 तक है। वृंदावन जो मथुरा में है, वृंदावन राजपुर लिखा हुआ है, जो आपका कहाँ है, मथुरा में है, यूपी में। आसधीर गुरु हैं, सखी संप्रदाय है इनका। स्वामी हरिदास का कौन सा है, हरिदास सखी। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। नवदीप बंगाल इनका जन्म स्थान है, कहाँ पर है, बंगाल में है, नवद्वीप पर है। केशव भारती गुरु है, गौड़ीय संप्रदाय है, कौन से गौड़ीय संप्रदाय है। अचन आचिंत्य मता भेदा भेदवाद इनका दार्शनिक मत है, आचिंतनीय भेदा भेदवाद चैतन्य महाप्रभु हैं। हित हरिवंश 1502 से 1552 है। बांधगांव मथुरा में ही है, मथुरा के ही हैं बांधगांव, जो यूपी में मथुरा है वहीं पर ही है। गोपाल भट्ट गुरु हैं, संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। तो ये सारे आपने आचार्य पढ़ लीजिए। निम्ब का सबसे पहले नंबर पे निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, अंतिम कौन हो गए, हित हरिवंश, और प्रथम नंबर पे निम्बकाचार्य। इस तरह से आप याद करते, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत आपको याद होना चाहिए। इसका कौन सा संप्रदाय है, गुरु कौन सा है, और दार्शनिक मत क्या है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। काल के अनुसार भी सारे आचार्य जो है याद होना चाहिए। निम्बकाचार्य के बाद वल्लभाचार्य, उनके बाद स्वामी हरिदास, उनके बाद चैतन्य महाप्रभु, के बाद हित हरिवंश, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब पढ़ लेते हैं। कवि हाल का वास्तविक नाम शालीवाहन था। तो हाल जो कवि हैं उनका वास्तविक नाम क्या था, शालीवाहन था, जो प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कहाँ के राजा था, प्रतिष्ठानपुर के राजा रहे हैं। हाल कवि का नाम क्या है, वास्तविक नाम शालीवाहन है, शालीवाहन। भागवत पुराण भागवत पुराण का रस भागवत पुराण का रास शरद रास है, तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। तो भागवत पुराण का रस जो रहेगा, रास जो रहेगा वो क्या आएगा, शरद रास है, तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। किसी में शरद ऋतु के बारे में भागवत पुराण में बताया गया, और गीत गोविंद में वसंत ऋतु के बारे में बताया गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वह शरद रास है मतलब शीत ऋतु, और वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन जो आ जाता है, वसंत ऋतु हो जाता है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, और ये 12 सर्गों में की है। किसके कवि, किसकी सभा के हैं, तो बंगाल के अंतिम शासक जो राजा लक्ष्मण सेन थे, उनके सभा कवि हैं जयदेव। उन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना कर डाली है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद है, 12 अध्याय हैं, तो 12 स्कंद आप इस तरह से मान भी सकते हैं। 12 सर्ग टाइप के जो रहते हैं, तो स्कंद 12 हैं। अब इस इम्पोर्टेंट बच्चों है, ये संकादी या निम्बका, सनकादी भी बोलते हैं या निम्बार्क संप्रदाय, ये दोनों ही बोलते हैं।
भक्ति की निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बकार के ने किया था। तो भक्ति के निमित्त जो विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रदान, सबसे पहले कृष्ण का सगुण रूप में किसने प्रतिपादन किया है? निम्बकाचार्य ने किया है, याद कीजिए। तो भक्ति में निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप में, विष्णु के स्थान पर अब कृष्ण को किसने सगुण रूप में सर्वप्रथम नाम दिया है? तो निम्बकाचार्य ने किया है। संकारी या निम्बकाचार्य, आप याद कर लीजिए। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था और निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। नीम पर सूर्य का दर्शन कराने वाला। तो निम्बकाचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद। नियमानंद इनका मूल नाम था। निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था और निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य की दर्शन कराने वाला। जो आचार्य है वो निम्बकाचार्य है। तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला आचार्य निम्बकाचार्य और इनका नाम नियमानंद था। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है। तो निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का, जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार किसे माना जाता है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है कि ये सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में आए और इनका नाम सुदर्शन भी है। निम्बकार संप्रदाय में कृष्ण के वामंग में सुशोभित राधा के स्वीय रूप का विधान है। तो निम्बकार जो निम्बार्क संप्रदाय है इसमें कृष्ण के वामंग में, कृष्ण के जो वामंग में है सुशोभित राजा के स्वेकीय रूप का विधान है। तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे। 4 शिष्य कौन कौन से थे? पहला है श्रीनिवासाचार्य, आदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। और श्रीनिवास साचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। तो श्रीनिवासाचार्य ने किसकी रचना की है? वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की। और इनके आचार्य निबकाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हो गए? श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य और गोरखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। तो इसमें से श्रीनिवासाचार्य जो पहले नंबर पे हैं, उन्होंने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना कर डाली है। निम्बकाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से है वो जान लेते हैं। पहले नंबर पे है वेदांत, पारिजात, सौरभ। और दूसरे नंबर पे 10 श्लोक की। तीसरे श्री कृष्ण कृष्ण वराज, श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस्तवराज। चौथे नंबर पे मंत्र रहस्य षोडशी, प्रवन, कल्प, पल्लवी। ये 5 आपको देखने को मिल रहे हैं। निम्बकार समुदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। तो पढ़ते हैं कि जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? सलेमाबाद स्थान पर स्थित है। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय में। श्री भट्ट। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। और श्री भट्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। तो श्री भट्ट को किसका? हितु सखी का अवतार माना गया है निम्बार्क संप्रदाय में, हितु सखी का। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, इसके 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उपपद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। तो युगल शतक श्री भट्ट हैं। आपको पता चल गया प्रथम कवि यहाँ पर कौन से आ रहे हैं? श्री भट्ट आया है और ये मथुरा में ही इनका जन्म हुआ है, ध्रुव टीला पर। और इनके गुरु का नाम केशव हो गया। और श्री भट्ट को ही निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखी है। पहला जो है युगल शतक है। तो इसमें 100 पद हैं और प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद में, जो उसका प्रत्येक पद होता है ना, उसके उक्त पद में जो पहला जो लास्ट लाइन रहती है, मतलब उसके हिसाब से जो मूल भाव निकल के आता है, एक दोहा फिर व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया जाता है। उसके बाद एक क्या दिया जाता है? दोहा दे दिया जाता है कि इसका क्या अर्थ है, वो दोहा बताता है। आदि बानी दूसरे नंबर पे। आदि बानी, तो युगल शतक और आदि बानी दोनों ही याद रख लीजिए किसकी हैं? युगल शतक और आदि बानी। श्री भट्ट
श्री भटके और निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें हितु सखी का अवतार भी माना जाता है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम, दूसरे नंबर देख लीजिए, हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। तो हरिव्यास देव के गुरु का नाम तो श्री भट्ट के, अब यहाँ पर बताया जा रहा है श्री भट्ट के जो शिष्य हैं हरिव्यास देव हैं। तो मीन्स हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो हरिव्यास ने महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है ब्रज भाषा में, और हरिव्यास के गुरु का नाम क्या बन गया है, श्री भट्ट हो गया है। और श्री भट्ट यही है जो निम्बार्क संप्रदाय के हितु सखी के अवतार माने जाते हैं। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास था। अब हरिव्यास ये हो गए, अब ये परशुराम आ गए, परशुराम देव जो आ गए, इनके गुरु का नाम क्या बन गया, हरिव्यास। मीन्स हरिव्यास के शिष्य कौन हो गए, परशुराम देव। और इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि राजस्थान की गद्दी को किसने, जो निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी है उसे राजस्थान के सलेमाबाद में किसने स्थापित किया है, परशुराम देव ने किया है, परशुराम देव। तो क्या याद रखेंगे, उनके गुरु का नाम हरिव्यास है, और हरिव्यास के गुरु का नाम श्री भट्ट है। तो याद रखिए हरिव्यास के गुरु का नाम श्री भट्ट है, और परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास है। और परशुराम देव ने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित कर दिया था। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी है, क्योंकि राजस्थान के ही लगते हैं, और इन्होंने गद्दी भी राजस्थान में करी है। तो राजस्थानी सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने परशुराम सागर को लिख दिया है। तो निम्बार्क संप्रदाय यहाँ पर खत्म होता है। अगला आ जाता है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा आ जाता है, वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो वल्लभाचार्य के सुल्तान सिकंदर जो रहे, सिकंदर लोदी है, और सिकंदर लोदी तथा बाबर जो रहे हैं उनके समकालीन रहे हैं। वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ लेते हैं। अब वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ते हैं, आप देख लीजिए। जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, पति पत्नी, दो पुत्र और भक्ति कौन कौन सी रही वो जान लेते हैं। जन्म और मृत्यु देखिए 1478 से लेकर 1530 हो गया है। जन्म स्थान चंपारण जो बिहार में है, वहाँ के बारे में बताया गया कि चंपारण में इनका जन्म हुआ है। पत्नी जो है मधुमंगल है, पत्नी का नाम मधुमंगल है। दो पुत्र हैं, गोपीनाथ और विठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के दो पुत्र हो गए, गोपीनाथ और विठलनाथ। विठलनाथ का बहुत नाम हमने सुना है भक्ति काल के अंतर्गत, वो भी देखेंगे आगे। तो गोपीनाथ और विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। और भक्ति जो है पुष्टि मार्गी भक्ति है। कौन सी भक्ति है, पुष्टि मार्गी भक्ति है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण रूप जो पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा ही है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है कि पुष्टि पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। तो मतलब है, तो पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह ही है या कृपा। जो पुष्टि जो है भगवत ग्रह में जो कृपा मिलती है भगवान की कृष्ण की, वही है भक्ति। तो भागवत महापुराण में यही लिखा हुआ है। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न है। 3 मार्ग है, 3 जीव है और भक्ति है। कौन कौन से मार्ग है, मर्यादा मार्ग वैदिक मार्ग है, और इसे मर्यादा जीव बोलते हैं और मर्यादा भक्ति बोला जाता है। तो सबसे पहला याद हो गया, मर्यादा मार्ग है जिसे वैदिक मार्ग बोला जा रहा है, ये मर्यादा जीवी है और मर्यादा भक्ति है। प्रवाह मार्ग दूसरे नंबर पे आता है, जिसे लौकिक सुख भोग बोलते हैं। लौकिक सुख भोग प्रवाह जीव है और प्रवाह भक्ति है। पुष्टि मार्ग जो है ये भक्ति मार्ग है, जो पुष्टि मार्ग है तीसरे नंबर पे, इसमें भक्ति मार्ग है और पुष्टि जीव है। पुष्टि या शुद्ध भक्ति है। यहाँ पर कौन सी हो जाती, पुष्टि या शुद्ध भक्ति हो जाती। तो याद रखिए 3 मार्ग कौन कौन से पुष्टि मार्ग की भक्ति में, मर्यादा प्रवाह और पुष्टि। मर्यादा प्रवाह और पुष्टि, मर्यादा को ही वैदिक मार्ग बोला गया और प्रवाह मार्ग को लौकिक भक्ति और पुष्टि को भक्ति मार्ग बोला गया है। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से
ग्रंथ है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वल्लभाचार्य के संदर्भ में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य देख लीजिए। पहले नंबर पे क्या हो गया, पूर्व मीमांसा उत्तर, दूसरे नंबर पे उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। उत्तर मीमांसा जो है प्रधान ग्रंथ है। तो तीसरा होगा श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, जो यहाँ पर टीका की गई, तथा सुबोधिनी टीका ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। चौथे नंबर पे तत्वदीप निबंध है, तत्वदीप निबंध आ जाते हैं। ये इनके चार किताबें आ जाती हैं, इनके ग्रंथ आ जाते हैं वल्लभाचार्य के। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, श्रीमद् भागवत जो की टीका जो है, तत्वदीप आ जाते हैं, तत्वदीप निबंध जो आते हैं। ये चार चीजें हो गई। अब इसी तरह से अगला पॉइंट आ जाता है आड़ू भाष्य, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। आड़ू भाष्य जो है वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधूरा ग्रंथ पूछ सकते हैं कि वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा है, तो अधूरा ग्रंथ हो जाएगा आड़ू भाष्य। आ से अधूरा, आ से आड़ू भाष्य। आड़ू भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिनके उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा तौर से पूरा किसे किया था, विठलनाथ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा ग्रंथ को विठलनाथ ने पूरा किया था, तो आड़ू भाष्य ग्रंथ को पूरा किया था। ये वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं और याद भी करेंगे। उत्तर मीमांसा भी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी याद कर लीजिए। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। वल्लभ संप्रदाय में किसकी, अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। अगला पॉइंट आ जाता है आपके लिए मंगलाचरण श्रृंगार, मंगलाचरण श्रृंगार। वल्लभाचार्य की अष्टयाम सेवा को 8 जो सेवाएं हैं कौन कौन सी है वल्लभाचार्य की, वो देख लीजिए। नंबर पे मंगल आचरण बोल सकते हैं, इसलिए मंगलाचरण बोला गया है। दूसरे पे श्रृंगार, तीसरे पे ग्वाल, चौथे पे राजयोग, पांचवें पे उत्थापन, छठे पर भोग, सातवें पे संध्या आरती, आठवें पे शयन। तो आपको याद होना है मंगलाचरण, सुबह का मंगलाचरण हो जाता है, फिर श्रृंगार करते हैं, फिर ग्वाल हो जाते हैं, फिर राजयोग आ जाता है, फिर उत्थापन हो जाता है, फिर भोग करते हैं और संध्या आरती होती है और उसके बाद शयन हो जाता है, सोने चले जाते हैं। सुबह उठते ही मंगल आचरण होता है कि मंगल पैरवड़ों के पहर चूड़े चाहिए, मंगल आचरण और अच्छा आचरण किया जा रहा है, फिर श्रृंगार किया जा रहा है। उसके बाद श्रृंगार करेंगे, फिर ग्वाल मतलब अपने कामों के लिए जाएंगे, ग्वालों के लिए जाएंगे, उसी में ही आपका राजयोग आ जाता है। राजयोग पे ही उत्थापन की प्रक्रिया स्थापित हो जाती है, फिर उसी उत्थापन के साथ साथ हम भोग करते हैं। सारे भोग हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, सारे काम कर्मकांड खत्म होते हैं, तब संध्या आरती आ जाती है। भगवान नाम फिर से हम लेते, संध्या आरती करते और संध्या आरती करते ही फिर उसके बाद हम शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं आठों चीजों को, आठों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। मंगल आचरण करते हुए श्रृंगार किया, श्रृंगार करके हमने ग्वाल ग्वाल का भेष धारण करके राजयोग कर उत्थापन करते हुए हमने भोग कर लिया, फिर संध्या आरती करते करते हम शयन के लिए चले गए। इस तरह से आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं बताती चल रही हूँ, जिससे आपको याद हो जाए, मज़ा भी आ जाए और याद भी हो जाए, क्योंकि ये टफ थोड़े टॉपिक रहते हैं जिसे आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, एक दो बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी का मंदिर बनाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो 1519 में जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे पूरनमल खत्री, कौन से नाम याद करिए, पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया, पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर बनवाया है श्रीनाथ जी का मंदिर। और किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आपके लिए आ चुका है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों आपके लिए आया है, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ पेज, जिससे आपको पता चल जाए। तो ये देखिए यहाँ से, तो
यहाँ पर गोस्वामी विठल ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने, तो विठलनाथ वल्लभाचार्य के 4 शिष्य ले लिए और 4 अपने विठलनाथ ने ले लिए, तो 8 शिष्यों को मिलाकर स्थापना की। अष्ट छाप में 8 कवि आते हैं और वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। पूछ सकते हैं कि वल्लभाचार्य के 84 सिद्ध हैं, वल्लभाचार्य के 84 कौन से हैं शिष्य और विठलनाथ के 252 शिष्य रहेंगे। काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आ जाते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो ये कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। ये सारे चारों याद कर लीजिए वल्लभाचार्य के हैं। कुंभन दास का जन्म 1468 से 1583 में हुआ है, जमुनावती। सूरदास 1478 में वल्लभाचार्य में सिही में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। जमुनावती भी उत्तर प्रदेश में। और परमानंद दास जो 1493 में हुए हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, चिलतौरा गुजरात में हुआ है। 3 तो इनके उत्तर प्रदेश के हैं और 1 इनका गुजरात का है। कृष्णदास जो हैं गुजरात के हैं। तो याद रख लीजिए 4 हो जाते हैं आपके किसके? वल्लभाचार्य के। अब आ जाते हैं ये विठलनाथ के, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्दास, नंददास। गोविंद और छीत, स्वामी स्वामी करके आ रहा है ना, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और छीत स्वामी के बाद आ जाता है चतुर्दास, नंददास। तो दास दास ये 2 हो गए। चतुर्दास, नंददास, ये चारों कवि जो हैं ये किसके हो जाएंगे? विठलनाथ के हो जाते हैं। और गोविंद स्वामी का देख लीजिए 1505 से लेकर 1585 समय का विठलनाथ इनके गुरु हैं। आंतरी जो राजस्थान में है इनका जन्म स्थान है। छेद स्वामी का भी आप देख सकते हैं, विठलनाथ गुरु हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश के रहे, इनका जन्म स्थान है। चतुर्दास 1530 से 1585 के बीच में विठलनाथ गुरु हैं, जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका स्थान है। तो जमुनावती के देखो ये चतुर्दास भी हैं और जमुनावती के कुंभन दास भी हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जमुनावती के 2 यहाँ पर आ रहे हैं। और रामपुर जो है उत्तर प्रदेश में, रामपुर नंददास विठलनाथ के ही गुरु है। तो आप देख सकते हैं 4 आपके कौन हो गए? विठलनाथ के, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। तो 8 को मिलाकर अष्टाप कवि आ गए हैं। तो 8 कवि आपको पता होना चाहिए, कुंभन, सूर्य, परमा, कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुनंद। तो ये 8 जो कवि हैं ये अष्टाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन करने को आता है नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी की परीक्षाएं हैं आपके लिए, उसमें पूछा ला जाता है कि अष्टाप के कवियों को आप काल क्रमानुसार लगाइए, या वल्लभाचार्य, उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों को लगाइए या विठलनाथ के शिष्यों को अलग कीजिए, पूछ सकते हैं। तो 8 नाम अच्छे से याद होना चाहिए। 4 वल्लभाचार्य के कौन से हैं और 4 विठलनाथ के कौन कौन से, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है कुंभन दास प्रथम अष्टाप कवि थे, ये जाति के क्षत्रिय थे। जो कुंभन दास जो थे प्रथम अष्टाप कवि रहे हैं। कुंभन दास कौन रहे हैं? सबसे पहले अष्टाप कवि कौन से? प्रथम अष्टाप कवि कौन से हैं? कुंभन दास। और अंतिम कौन से हो जाएंगे आपको पता होना चाहिए, वो हम बताएंगे। इसमें चतुर्दास जैसे 1533 से 1585 हैं और नंददास 1533 से 1583 में हुए हैं। तो आपके सबसे अंत में नंददास आ जाएंगे। तो कुंभन दास प्रथम अष्टाप कवि ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं। अब अकबर जो थे, जो मुगल काल आ जाता है उसमें अकबर जो हैं, बादशाह अकबर जो हैं, मुगल अकबर जो हैं, उन्होंने निमंत्रण किया, इनवाइट किया, तो ये फतेहपुर सीकरी चले गए। जो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर अकबर का किला था। तो वहां पर चले जाते, फतेहपुर सीकरी चले जाते हैं। फिर कुछ अफसोस में लिखते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम,
आवत जात पनैया टूटी बिछड़ी गयो हरिनाम। कि संतन को, जो संत लोग होते हैं, हम तो संत लोग हैं, उनका क्या सीखने को क्या काम रहेगा, मतलब वो लिख देते हैं पते। और कहते हैं कि आवत जात तो रहते ही है, पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, जो टूट के बिसर के जो आता है हरिनाम ही लेता है, हरिनाम ही काफी होता है। तो उन लोगों को ये चीजें, जो आराम की ये चीजें हैं, वो सब प्रास नहीं आती है। ये कुंभन दास अफसोर करके इस तरह से लिखते हैं। आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइनें जितनी भी पंक्तियां आती सारी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। जो सूरदास है ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। और प्रथम काव्य जो रहेगा सूर सागर है, सूरदास का सूर सागर है। अब सूरदास के बारे में यहाँ पर चल रहा है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवत को हुआ था। ये बल्लभाचार्य के 10 दिन ही छोटे थे। बल्लभाचार्य से कितने 10 दिन ही सिर्फ छोटे हैं। ये बल्लभाचार्य के शिष्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत है जो है। अब इनके सूरदास के कि रुनकता गौघाट जो है उसे श्याम सुंदर दास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ये तीनों बोलते हैं कि रुनकता गौघाट के पैदा हैं, लेकिन वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेन और गणपति बोलते हैं ये सीही के इनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर दो मत रहे, तो कुछ लोग सीही मानते हैं, कुछ रुनकता गौघाट मानते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करते हुए उपदेश दिया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को जो भगवत लीला है उसका वर्णन करते हुए एक उपदेश दिया था। क्या है? सूर है के घिंघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूर है घिंघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। इस तरह से वो बोल देते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं जो निम्न है। तो यहाँ पर बोले गए कि सूरदास ने 25 ग्रंथ लिखे, लेकिन महत्वपूर्ण जो 3 हमें उपलब्ध हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, वो 3 ही हुए। एक सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये 3 ही हमें प्राप्त हुए हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ है। राग कल्पद्रुम नाम से इनकी रचनाओं का संपादन हुआ है। किससे? राग कल्पद्रुम नाम से रचनाओं का संपादन कर दिया है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। सूरदास कृत जो है सूरसागर का उपजीव्य जो है, जिसमें उपजीव्य बताए तो भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। दशम जो 10वें नंबर पर इनका जो पाठ है उसको लिया गया है सूरदास कृत सूरसागर में। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। अध्याय मान सकते हैं, 12 स्कंद है। सूरदास में सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों का योजन किया है। 3 भ्रमर गीतों का। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से लेकर 4710 तक ही मुख्य है। ये शेष 2 भ्रमर गीत का पद संख्या 4711 से 4712 और 4713 से कथात्मक है। ये भ्रमर गीत जो है पद 4078 से लेकर 4713 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कथात्मक रूप में है। तो आप ये अच्छे से पता होने चाहिए, इसकी व्याख्या बच्चों पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ और हिंदी की जितनी भी साहित्य की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं। भ्रमर गीत जो है सूरदास दास का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 भ्रमर गीत हैं। कितनी है? 3 हैं। संख्या याद कर ली, 4077 से 4710 तक है। यहाँ पर 4077 से 4710। तो यहाँ पर 78 से आप देख सकते हैं 710 पे चली गई है। तो यहाँ पर आप कम से कम 600 अप्रोक्स 600 अप्रोक्स जो है वो आपको मिलता है। शेष 2 ब्रह्मगिट 4711 से 4712 पद संख्या और 4713 से कथात्मक रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर कथात्मक है। तो यहाँ पर 13 तक जो रहे हैं
वो सारे इंपॉर्टेंट रहे हैं, आप देख सकते हैं। ब्रह्म गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। यहाँ बताया गया ब्रह्म गीत का जो उल्लेख मिलता है पूर्ण प्रसंग के रूप में, तो भागवत जो भागवत है, श्रीमद् भागवत है, उसके दशम स्कंद है, जो 10वें नंबर का अध्याय जो है, तो 10वें नंबर सर्ग आ जाता है, उसके अध्याय अंदर मिलते हैं चैप्टर। तो 47वां जो अध्याय या पेज नंबर रहता है, वहां पर आपको वहां पर श्लोक मिलेगा 21 श्लोक में मिलता है, 12 से 21, जो 12 से 21 श्लोक हैं, तो 12 से लेकर 21 श्लोक हैं, यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य में ब्रह्मगीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। तो पूछ सकते हैं हिंदी साहित्य में ब्रह्मगीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो स्टार्ट किया है, किसने किया है? सूरदास ने किया है। सूरदास के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। क्या क्या मत हैं वो देख लेते हैं। डॉक्टर चंदवली पांडे बोलते हैं लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा बोलते कृष्ण चरित महाकाव्य है। सर्वसम्मति से सब लोगों ने बोला है कि गेय काव्य है। कुछ बहुत विद्वानों की सर्वसम्मति से जो बदनाम दिया गया, गेय मुक्तक काव्य दिया गया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में। तो यहाँ पर भ्रमर गीत के 3 रूप बताए गए, कृष्ण के प्रतीक है, यहाँ पर उद्धव का प्रतीक है, और स्वतंत्र रूप में आए हैं। भ्रमर गीत का उपालम काव्य भी कहते हैं। भ्रमर गीत को क्या बोलते हैं? उपालम काव्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं उपालम काव्य किसे कहा जाता है? तो उपालम काव्य भ्रमर गीत को बोला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, लेकिन इसे उपालम काव्य भी कहा जाता है। भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या बोल दिया? ध्वनि काव्य है। सूर सरावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। संसार को होली का रूपक, रूपक क्या माना है? कि होली का रूपक है, तो इसलिए इसे मानकर इसकी रचना कर डाली है। और साहित्य लहरी जो सूरसागर की है, सूरदास की साहित्य लहरी जो है 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो यहाँ पर 118 पद मिलते हैं और अलंकार और नायिका भेदों के साथ इसका वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। कुछ यहाँ पर कथन आए, कथन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बच्चों से अच्छे से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है। आपको ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उनके एग्जाम होते प्रीवियस ईयर्स उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई लाइन आपको हमेशा मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं वात्सल्य श्रृंगार के छेद का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, लेकिन उन्होंने बिना देखे हुए वात्सल्यता जो होती है, माँ का बच्चे के प्रति वर्णन, और इस तरह से जो वात्सल्य भाव होता है बच्चे का माँ का, माँ का बच्चे से, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का, उसी में श्रृंगारिक रूप से जितना वर्णन, अधिक उद्घाटन जो सूर ने अपनी बंद आंखों से कर दिया है, जो वो उन्हें दिखाई नहीं देता, उतना कोई और भी जो इसकी आंखें भी होंगी वो भी कभी नहीं कर पाएगा। वो वात्सल्य भाव और श्रृंगार का वो कोना कोना झांक कर आ गए। उन्होंने इस तरह से इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से उनके बारे में ये लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल ने लिखा है सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों को उद्भावना, प्रसंगों प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तुलसी में भी हमें देखने को नहीं मिलती, जो हमें नवीन नए प्रसंगों की जो उद्भावना है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूरदास में मिली है। कि कहने को तुलसीदास ने भी राम काव्य में भी वैसा वर्णन किया है। इन्होंने बताया वात्सल्य का वर्णन, लेकिन उतना अच्छा वर्णन नहीं किया जितना सूरदास ने किया है।
शुक्ल जी ने लिखा है, अगला पॉइंट भी आप देख लीजिए शुक्ल जी क्या लिखते हैं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मंद मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की है। तो सबसे मधुर जो झंकार की है तो सूरदास की वीणा की है, सूरदास की आवाज की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल के आपने देखे, अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। इतना अच्छा इन लोगों ने सूरदास के बारे में लिखा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बच्चों, ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब सूरदास की वृत्ति पर विठल दास लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई लाइन है, नेट जेआरएफ में भी पूछी गई लाइन है ये बच्चों। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो है, होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर जो विठल दास हैं वो लिख रहे हैं कि जो पुष्टि मार्ग का है, भक्ति मार्ग का ये जहाज जा रहा है, मृत्यु हो रहा है, भगवान के पास जा रहा, जिसे भी कुछ लेना है वो ले सकता है इनके पास, फिर हमें नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से लिखते हैं। सूरदास का अंतिम पद कौन सा है, पूछ सकते हैं कि सूरदास का अंतिम पद कौन सा है। खंज नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते। तो सूरदास का अंतिम पद आप देख सकते, खंजन नयन रूप रस माते, खंजन जैसी आंखें लेते हुए रस को माते हैं, रस को देख रहे हैं दुनिया के। अति अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। तो ये आप सूरदास का अंतिम पद देख सकते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, याद कर लीजिए वात्सल्य रस का सम्राट जो है वो सूरदास हैं। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला जो प्रयाग में है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में है, दीक्षा ग्रहण की थी। परमानंद ने ब्रह्मा वल्लभाचार्य से की है। परमानंद की रचनाओं में सागर परमानंद सागर प्रमुख है। अब हम परमानंद अष्टापी जो कवि हैं परमानंद उनके में पढ़ रहे हैं। परमानंद सागर प्रमुख है, जिनमें 6,635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महान नामक स्थान पर रहते थे, महावन नामक स्थान पर रहते थे। तो याद होना चाहिए गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम से? कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो अकबर के नवरत्न थे, नौरत्न थे अकबर के, उनके जो नवरत्न में तानसेन नाम से हुए, जिन्हें तन्ना भी बोलते। तानसेन का नाम क्या था? तन्ना भी था। तो तानसेन ने गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। तानसेन ने नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो भी तो नवरत्न तानसेन भी इनके शिष्य बन जाते हैं। इनके पदों का इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीस स्वामी, अब छीस स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। छीस स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। जो बीरबल थे उनके पुरोहित थे। अकबर के नौरत्न है बीरबल, उनके पुरोहित कौन है? छीस स्वामी है। पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष था, उसकी छाया में रहते थे। ये गोवर्धन पर्वत पे चले गए थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से है। पदावली नाम से चतुर्दास प्रसिद्ध अष्टाप कवि कुंभन दास के पुत्र हैं। जो कुंभन दास जो हैं, चतुर्दास जो हैं कुंभन दास के पुत्र हैं। चतुर्दास के स्फुट पदों का संकलन कीर्तन संग्रह कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टाप के कवियों में नंदास की स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। अष्टाप के कवियों में नंददास का जो नाम आता है
वो सूरदास के बाद आता है। छापों में सबसे ऊपर पे जैसे सूरदास का नाम है, उनके बाद हम नंददास को रख सकते हैं। नंददास के ग्रंथ हैं कौन कौन से, वो देख लेते हैं। अनेकार्थी मंजरी, इसमें 222 पद हैं और पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत के कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेम आख्यान काव्य है। विरह मंजरी 147 पद है। नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी है। श्याम सगाई 63 पद है। श्यामा श्यामा श्याम की सगाई है। रुक्मणी मंगल 90 पद है। विवाह काव्य है। भंवर गीत जो इम्पोर्टेंट रहता है इनका, भंवर गीत 216 पद है। 216 पद है। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण और राम लीला के अनुप्रासादुक्ति साहित्यिक भाषा में वर्णन है। भक्ति काल के बारे में वही है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दशम स्कंद भाषा 1700 पद है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की पद्यम अनुवाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी के गीत गोविंदी कहा है। 5 अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है? 5 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीत में नंददास का भ्रमर गीत जो है भंवर गीत है, दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास ने को जड़िया कहा जाता है। नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंददास को क्या कहा जा रहा है? जड़िया कहा जा रहा है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और कवि गढ़िया हैं लेकिन नंददास जो हैं वो जड़िया हैं। नंददास जड़िया इंपॉर्टेंट लाइन है, याद होनी चाहिए। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है ये संप्रदाय और अगला आ जाता है सखी संप्रदाय। इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंगता गर्त सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय को ही टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या जाता है? टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसकी स्थापना हरिदास के वृंदावन में निम्बार्क मंतागर्त ने की थी। स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास की ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त की है। किससे? निजमत सिद्धांत से प्राप्त की है। अकबर के दरबारी गायन तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। निकुंज बिहारी श्री कृष्ण जो है ये सबसे ज्यादा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। सखी संप्रदाय के अंतर्गत हरिदास के 2 ग्रंथ है। सिद्धांत के पद पर इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है और केली माला इसमें 110 पदों पर श्री श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। अब प्रमुख कवि जान लेते हैं सखी संप्रदाय के, वो देख लीजिए। जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है। इनकी रचना क्या है? सेवा निधि है। और बिहारी बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था। हरिनाम बिहारी दास सखी संप्रदाय के कौन है? सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लेकिन बिहारी दास का नाम क्या है? हरिनाम है। और बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से किसे पुकारा जाता है? बिहारी दास को गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। बिहारी दास को किस नाम से पुकारा जाता है? गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। गुरुदेव कौन से संप्रदाय में आते हैं? बिहारी दास और गुरुदेव, यानी गुरुदेव कहा जाता है तो सखी संप्रदाय में आते हैं। जगन्नाथ के पौत्र और बीठल विपुल के शिष्य हैं। जो जगन्नाथ है इनके पौत्र हैं। इनकी रचना बिहारी दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। बीठल के विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। बीठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि और बीठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरीदास बिहारी दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 सखियां, 42 चौबोले, 39 कवि सवैया और तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थी। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। तो याद रखिए सरसदास जो नागरीदास के छोटे भाई हैं, इनकी रचना के कुल 66
छंद ही हैं जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित कर दिए गए हैं। अब हम जान लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से, ये सब चीजें हम जानेंगे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रभु का मूल नाम विश्व विश्वंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकार सकते। गौरांग और निमाई किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचैतन्य भेदाभास है। तो इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या? भेदा भेद। तो अचैतन्य भेदाभेद क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए। अचैतन्य आचिंत्य भेदाभेद चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत है। ये चैतन्य महाप्रभु ने निकाला है इनका दार्शनिक सिद्धांत। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राम राग प्रारंभ में बल्लभ मता अनुयायी विठल के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यनाथ से दीक्षा ग्रहण की है। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। राम राय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य स्वंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रलयन किया है। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी जो ब्रजभाषा है, इनकी आदिवाणी तथा गीन गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। तो मदन मोहन पूछ सकते हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर जो हैं उनके दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। संडीला जगह है उसमें नियुक्त किए गए थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों को सुहृदवाणी शीर्षक से संग्रह किया। बाबा कृष्णदास ने कर दिया है मनमोहन के जो पद हैं उनके, मदन मोहन के। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य रहे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा जो निम्नलिखित है। कौन सा ग्रंथ है देख ले। चंद्र 84 ब्रजभाषा में, लेकिन संस्कृत में है श्री राधा माधव भाष्य। पहले हम ब्रज भाषा के देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से ब्रज और संस्कृत दोनों में लिखे। तो ब्रज भाषा के हो गए चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा ऋतु विहार राधा विरह। तो ये 5 लिखे हैं चंद्र गोपाल ने और संस्कृत में लिखे हैं श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधभाष्टक। ये 3 संस्कृत में लिखे हैं। चंद्र 84 हित हरिवंशी को हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। अष्टयाम सेवा का वर्णन किसमें है? चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन गौरांग अष्टयाम में है। माधव दास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनके प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं देख लेते। कहली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी 3 आ जाती हैं। माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। श्री माधुरी वाणी नाम से कर दिया गया है इनकी तीनों रचनाओं को। भागवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। इनका एकमात्र रचना वृंदावन शत है। तो भगवत मुदित जो है माधव मुदित के पुत्र हैं। माधव मुदित के पुत्र हैं तथा आगरा के सूबेदार जो आगरा उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है, सूबेदार शुजा के दीवान रहे और उनकी एक ही मात्र रचना है वृंदावन शत। वृंदावन शत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषानुवाद है। अब हम पढ़ लेते राधा बल्लभ संप्रदाय। अब इसके बारे में पढ़ लेते राधा बल्लभ संप्रदाय। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा उसमें सुखी भाव का महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश का संचित जीवन वृत्त निम्नलिखित है। माता पिता कौन कौन से हैं हित हरिवंश की, पत्नी कौन सी है, ब्रज भाषा ग्रंथ कौन से है, संस्कृत ग्रंथ कौन से, ये जान लेते हैं। केशव दास मिश्र तारावासी जो हैं माता पिता हैं हित हरिवंश के।
के पत्नी रुक्मणी देवी हैं। ब्रज भाषा में हित 84 लिखा है। संस्कृत में आपका राधा शुद्ध निधि और यमुनाष्टक लिखा है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। श्री कृष्ण की वंशी जो वंशी है, उनकी मुरली है, उसके अवतार हित हरिवंश को माना जाता है। प्रमुख कवि कौन से हैं? हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु हैं। और हरिदास व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार मानता। हरिदास व्यास को वैष्णव भक्तों में किसका? विशाख सखी का अवतार माना गया है। हरिराम हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं क्या? हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे, ये तो याद हो गया। और हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना गया। और अब इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाड़ी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यासवाड़ी जो है, इसमें पद है 758 से 758 पद और 148 दोहे हैं। और रागमाला में 604 दोहे और संगीत शास्त्र है। रागमाला क्या? राग से ही आप कर सकते हैं कि संगीत होगा। नवरत्न और स्वधर्म पति संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्दास अष्ट छापी कवि चतुर्दास के से भिन्न है। चतुर्दास जो है अछाप कवि चतुर्भुजदास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचना है द्वादश यश, मंगलसार यश तथा हितु मंगल। अब आगे देखिए, ध्रुवदास ने स्वप्न में ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं हैं पुस्तक पुस्तक और पुस्तक कौन कौन सी हैं देख सकते हैं। इनकी पुस्तक हो गई, अब देख लीजिए, जीवन दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मान शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलासा लीला, भक्त नाम वली लीला, बृहद्वावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, गद्य है, प्रीति चौवनी लीला, आनंद दाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंड लीला, भजन सतलीला, भजन श्रृंगार सतलीला। ये आपकी पुस्तकें हैं ध्रुवदास की। और अन्य वह मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रसमुक्ता वली लीला, रसीरा वली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेम वरी लीला, प्रिया जी नामा वली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, राग विहार लीला। और अन्य पुस्तक हैं रास विहार लीला, रंग हुलासा लीला, रंग विनोद लीला, आनंद कशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला। तो अब देख लेते इतनी सारी इनकी पुस्तकों के बारे के बाद ने ही नागरीदास ने वृंदावन में ही वंश जी के पुत्र गोस्वामी वंचन से दीक्षा ग्रहण कर लिए। नहीं, नागरीदास जो थे उन्होंने वृंदावन में ही हरिवंश जी के जो हरिवंश के पुत्र जो गोस्वामी वंचंद्र हैं उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। नहीं, नागरीदास गोस्वामी वंचन से दीक्षा ग्रहण करते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष या कृष्ण भक्ति कवि कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। मीराबाई ने कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। अपने पति श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है। मीराबाई का संक्षिप्त वर्णन हम देख लेते हैं। इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता, पति, गुरु, भक्ति, मृत्यु और स्थान देख लेते हैं। मीराबाई की भाषा जान लेते हैं। जन्म जो हुआ 1516 से 1546 के बीच की रही हैं। मात्र 30 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब 1516 में तो इनके जन्म हुआ, लेकिन 46 में मृत्यु हो जाती है। कुल की इनका स्थान है रतन सिंह पिता भोजराजपति हैं। गुरु रैदास है। माधुर्य भक्ति है। रणछोड़ मंदिर मृत्यु स्थान है। रणछोड़ मंदिर मृत्यु स्थान आ जाता है इनका। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी के मायरा, राग सूरता, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नूरुसलम, मीराम का गरबी, रुक्मणी मंगल। ये 8 इनकी
इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। मीराबाई को स्फुटपट मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा है। अब मीराबाई तुलसीदास को पत्र लिखती हैं, तुलसीदास के समय की हैं। अब तुलसीदास को पत्र में लिख के क्या कह रही हैं, देखिए। श्वेति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरकू शोक समढ़ाई। तो ये इस तरह से लिख के एक पत्र में बोल रही हैं। रस खान का मूल नाम, अब हम रस के बारे में आ जाते हैं। मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमान था दिल्ली में सन 1533 तक से 1618 ईस्वी में हुआ है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गायन करने वाले प्रथम कवि जो हैं रसखान है। तो रस इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवैया छंद में कृष्ण लीला को सबसे पहले किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है। और रसखान का ही नाम सैयद इब्राहिम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन जो है, जितनी भी लाइन और कथन होते हैं, पंक्तियां होती है, वो याद कर लिया करें, सुन लिया करें, जिससे आपके माइंड में रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। तो सवैया समझ लो याद आ जाए। कृष्ण के बारे में सवैया पद किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है। रसखान का ही नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है। और इन्होंने सवैया में ही सारी लीला का वर्णन किया है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी है, देख लेते हैं। सुजान रसखान की है। सुजान रसखान सुजान 181 सवैये हैं, 17 कविता हैं, 12 दोहा, 4 सोटा, कुल 214 छंद है। प्रेम वाटिका 1614, टोटल 1614 है। 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन हिंदुनवारी, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन वारी, ये लिख देते हैं। अब भक्ति काल के अन्य काव्य, अब इतना ही हम पढ़ लेते तो आपने आज जाना बच्चों भक्ति काल के बारे में, कौन कौन से संप्रदाय हैं। ये हमने पढ़ा कि संप्रदाय, कृष्ण भक्ति के संप्रदाय नृत्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इनके प्रमुख कवि पढ़ लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में हमने जाना, किस तरह से राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन से हैं, ये सारी चीजें जान लेते हैं। और इसी तरह से हमने गौड़ीय संप्रदाय को जाना। गौड़ीय संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये चीजें हमने इनके प्रमुख कवि जाने हुए हैं। इसी तरह से सखी संप्रदाय के बारे में जाना। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसमें हरिदास वृंदावन के जो निम्बाक हैं, उनका स्वामी हरिदास ने इसके प्रवर्तक किया था। ये सारी चीजें आप देख लेते, कितने अच्छे तौर पर हमने पढ़ी है। और इम्पोर्टेंस सूरदास की लाइन हमने पढ़ी है कि पुष्टि मार को जात जात है, जाय कछु लेनो हो तो लेऊ। ये सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने पंक्ति कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति हमने पढ़ी है, कौन सी है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र को जितना अधिक उद्घाटन शून्य बंद आंखों से किसी और कवि ने नहीं की। इन क्षेत्रों का ये कोना कोना वे झांक आए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हमने अच्छे से पढ़ी हुई है। और सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, याद किए। 3 भ्रमर गीतों के बारे में बताया है। और सूरदास के जन्म स्थान के बारे में 2 मत हमने पढ़े हैं कि जो रुनकता गौघाट है, एक ये है, और एक सीही। कुछ विद्वान रुनकता गौघाट को मानते हैं, कुछ सीही को मानते हैं। और इसी तरह से हमने अष्टाप के कवियों का वर्णन पढ़ा कि अष्टाप में 8 कवि हैं। 4 वल्लभाचार्य के हैं, 4 विठलनाथ के हैं। वल्लभाचार्य के आज शिष्य कौन से हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्दास, नंददास। 8 में से 4 किसके हो गए, वल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास है। लेकिन विठलनाथ के गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्दास और नंददास आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुंभन दास प्रथम अष्टाप कवि थे। और ये जातीय के कौन है, क्षत्रिय हैं। तो ये आपको बच्चों याद होना चाहिए। और इसी तरह से हमने पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार की भक्ति जीव और भक्तों को जाना है। तो 3 प्रकार की भक्ति कौन सी होती है, मर्यादा भक्ति, प्रवाह मार्ग,
जो जो आपकी प्रभा भक्ति, मर्यादा भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति है। इसी को ही हमने मार्ग भी बताए हैं और जीव भी बताए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीजें बच्चों डालना था कि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं और सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन ये रहे हैं। इसी तरह से हमने प्रमुख कवि कवि जितने भी हैं वो सारी चीजें जान ली हैं और आपने अच्छे से सगुणधारा को, कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ा कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को अलौकिक कार्यों का वर्ण कहा जाता है। और इसके कवि जो प्रथम कवि हैं जो अश्वघोष हैं और इसमें ही बुद्धचरित के रूप में संस्कृत साहित्य में कृष्ण शब्द का उल्लेख मिला है। तो इतना सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों जान ली है। इसी तरह से आगे भी हम क्लास लाएंगे। आगे भी आपकी भक्ति काल पे एक दो क्लासें आने वाली हैं। हमने पार्ट 6 कर लिया जिसमें सकुड़ भक्ति के हमने संप्रदाय वगैरह पढ़े हैं, इनके प्रमुख कवि पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी है। तो चलिए अगली क्लास में ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। इसी तरह से तो जय हिंद, जय भारत।